तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बैंकिंग में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा बैंकिंग एसएससी में। जैसे मान के चलिए ए बी सी डी है, तो ये एक पैरेललोग्राम है हमारा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स वेयर देयर आर 4 साइड्स, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। लेकिन पैरेललोग्राम हम किसको बोलते हैं, जब आपका साइड जो होता है ए बी पैरेलल टू सी डी होता है, मतलब ये ए बी साइड पैरेलल टू सी डी होगा, साइड आपका ए डी पैरेलल टू बी डी होगा, मतलब ए डी पैरेलल टू बी सी, तो ये होगा। और साथ ही साथ जो बोथ जो डायगोनल्स है आपके, है ना, डायगोनल्स जो है आपके इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो जब डायगोनल्स हमारे जो ए सी और बी डी है, जब वो इंटरसेक्ट पॉइंट ओ पे करेंगे, तो हम बोल सकते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। तो यहाँ से हमें ये समझने को मिलता है कि एंगल्स ऑल्सो, जो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि इक्वल पेयर कनेक्ट करते हैं ये दोनों। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। और दोस्तों एरिया ऑफ अगर हमें अगर कोई बोलता है कि ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री है, तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल डी ऑल्सो 60 डिग्री, डी इज ऑल्सो 60 डिग्री। अगर कोई बोलता है हमें ये 80 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल सी ऑल्सो 80 डिग्री। और ये हमें एक और चीज मालूम है कि कभी भी जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, नेवर दे आर इक्वल, दे डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। डायगोनल्स आर अपोजिट, बिकॉज क्योंकि ये जो है पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स में हम कभी भी इक्वल लेंथ कंबाइन नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये ऑलवेज दे आर डिफरेंट। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस हमारे डेली बेसिस पे मेंस के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग इससे दूर भागते हैं, इसलिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे बेस अगर आप किसको लोगे, हमारे पास यहाँ पे बेस बी सी भी हो सकता है, बेस हमारे पास ए डी भी हो सकता है, तो दोनों बेस हो सकते हैं। लेकिन बेस हम उसी को लेते हैं जिसपे हमारा हाइट खड़ा होता है। हाइट खड़े होने के लिए जो जमीन हो, जैसे आपको खड़े होने के लिए जमीन है, आप फिर खड़े हो उस पर, आप हाइट नाप रहे हो, तो वो आपके लिए आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि ए डी जो है हमारा बेस है, तो इसके लिए हमारी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए ई। और वैसे ही अगर हम सोचते हैं कि ए डी जो है हमारा, एडी हमारा बेस है, जैसे कौन सा हमारा एडी बेस है, तो उसके लिए जो उस लाइन पे जो खड़ा हुआ है जो 90 डिग्री पे, वो होगा हमारा बी सी, सॉरी एफ सी। तो एफ सी हमारा हाइट होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करिए और चैनल पे कमेंट करिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोग को ऐसी वीडियोस चाहिए। मैं रेगुलर ऐसे अपडेट्स डालता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।